तो बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि ऐसी सीक्रेट बात क्या है, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको लिख के डाल दिया। मतलब एक अच्छी न्यूज़ होती है, एक दिल की मेरी जो भावनाएं हैं, दिल की फीलिंग्स है, और जो मुझे लगा कि ये पॉजिटिव है, ये सकारात्मक चीज़ें हैं, ये हमारे संघर्ष की, हम सबकी मेहनत का एक परिणाम है, जो है हमें एक खुशी देगा आने वाले समय में जल्दी। तो मैंने इसको सिर्फ जाहिर करके आपको बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ही परेशान करने लग जाओ। ठीक है, मैंने जहाँ से भी जगह इन्फॉर्मेशन निकाली है, वहाँ से निकाली, अब मैंने डाल दिया। अब हर एक व्यक्ति मुझे मतलब परेशान करने की कोशिश कर रहा है, मैसेज कर रहा है बार बार, तो ये गलत है ना यार। हम एक न्यूज़ आपको दे रहे हैं, एक अपडेट दे रहे हैं, इसका मतलब आप अब वो चीज़ हम सार्वजनिक तो नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने किसी सीक्रेट बात करी, तो ये एक पॉइंट के लिए हमने आपको बोल दिया कि हमारे लिए सकारात्मक है, और ये चीज़ें कुछ समय के बाद संभावनाएं बनती हैं कि हमारा जो रुकी हुई प्रक्रिया है उनकी सुचारू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, है ना। अब मैं एग्जैक्ट तो आपको ये नहीं बताऊंगा कि 4 दिन में हो जाएगा, कि 10 दिन में हो जाएगा, कि 15 दिन में हो जाएगा, कि कौन सा मैटर है ये। मैं मैटर तो आपको सॉल्व बताऊंगा नहीं कि वर्ग 1 का मैटर है, कि वर्ग 2 का मैटर है, कि एमपी पुलिस का मैटर है, कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का मैटर है। ये ऐसे तो मैं आपको बताऊंगा नहीं यार। मैंने आपको कहीं कहीं बात की है, विभाग में बात की है, और मैंने मंत्रालय में भी बात की है। तो बात की है मतलब हमने वहाँ से निष्कर्ष निकाला है, वहाँ से हमने पॉइंट निकाला है, हमने वहाँ से अपने अपने स्तर पर प्रयास किया है कि प्रोसेस को लेकर क्या चल रहा है। तो हमने उसको सकारात्मक लगा मुझे बहुत अच्छी तरीके से, और हमें विश्वास था कि वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लिया वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो हमने उसको एक पॉइंट में लिख के आपको बता दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ही परेशान करने लग जाओ। प्लीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं बता सकते, ठीक है। और बहुत से ज्ञानी ऐसे हैं, कुछ 3rd नंबर के लोग, कुछ 3rd क्वालिटी के। हालांकि ओबीसी कैटेगरी में ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं ये खुल के बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, ठीक है। हम इनकी आवाज़ के लिए आप मतलब कुछ भी कर दो, भीख मांगो इनके लिए, आप कुछ भी, है ना, आप भूखे मर जाओ, आप, है ना, आप मैदान में तप जाओ, वहाँ पे जाके धूप में तप जाओ, 1000 बार ज्ञापन दे दो इनके लिए, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको तो बस घर बैठ के ज्ञान देना है, और ज्ञान ले लो तुम दुनिया भर का, ठीक है। तो जो हो रहा है, हम मेरे स्तर से हो रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। हमने भाई साहब पद वृद्धि में नाक में दम करके रख दी थी, ठीक है। नहीं हो पाई वो एक अलग बात थी, लेकिन नाक में दम रख दी थी, ठीक है। और आज भी हम, अगर आज हम समझ सकते हैं कि मुद्दा कहाँ पे अड़ा हुआ है, तो हम उसके लिए भी धुआंधार आवाज़ उठा रहे हैं। हम अपने स्तर पे उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं, हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यार थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा के रखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी रखो। मैंने जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन निकाली है वो बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल सकारात्मक है, और बिल्कुल अच्छी न्यूज़ है, गलत गलत न्यूज़ नहीं है। नहीं होता तो मैं क्यों डालता यार, है ना। तो ठीक है, अब मुझे ये ज्ञान भी मत देना कि तुम यूट्यूब तो मेरे एक माध्यम है तुम तक बात पहुंचाने का। मुझसे हज़ारों लोग जुड़े हैं, और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के नहीं, हर एक कैटेगरी का अभ्यर्थी मुझसे जुड़ा हुआ है, और मुझसे बात भी हर एक कैटेगरी के अभ्यर्थियों से होती है, ठीक है। और जो मुझे जो क्योंकि देखो, उनको लगता है कि हर कैटेगरी को लगता है कि भैया हमारी वेटिंग क्लियर हो जाए, वो अपने स्तर पर मुझसे बात करते हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यार ओबीसी कैटेगरी की अलावा आप पद वृद्धि की या फिर वेटिंग की आप बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको भी मुझे समझाना पड़ता है कि भैया जब तक ओबीसी होल्ड क्लियर नहीं हो जाएगा, किसी की वेटिंग क्लियर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, वेटिंग क्लियर होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ओबीसी होल्ड का रास्ता हटना बहुत ज़रूरी है, ये मैं खुद जानता हूँ भैया। मेरा तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं खुद की बात करूँ ना, तो खुद का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने सोचा सबके हित में अपना हित होगा तो हो जाएगा, है ना। मैं तब तब मैं, ये तो सब जानते ही है, मैं तब भी उस स्थिति में था ना। मैंने ऐसे ऐसे स्वार्थी लोगों को देखा है ना, जो सेकंड काउंसलिंग करवाने, रोस्टर जारी करवाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय मैंने पद वृद्धि की न्यूज अपडेट करवाई थी, और पद वृद्धि के लिए आवाज़ उठा रहा था, और वो लोग मेरे विरोध में चले गए थे। आज वही लोग, आज जब होल्ड में आ गए, तो अब मेरे सपोर्ट में आ गए। कल को वही लोग विरोध कर रहे थे कि पद वृद्धि की तुम 51,000 की मांग क्या हो, तुम तो 1 लाख की मांग करो, तब भी तुम्हारी पद वृद्धि नहीं होगी। समझ है ना। तो जब जिसपे बीतती है ना उसे समझ आता है। और जबकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, तब भी मैं मैदान में था, तभी मैं पद वृद्धि की मांग कर रहा था। तो मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे कोई कुछ मत बताओ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मत दो कि ये कर लो वो कर लो, कि तुम ये सब बता रहे हो कि यूट्यूब के लिए कर रहे हो। यूट्यूब तो मेरे का जरिया है बात पहुंचाने का, क्योंकि तुम ही लोग नहीं जुड़े, मुझसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग संभावना लगा के बैठे हुए हैं। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी सकारात्मक चीज़ें मैंने आपको वो बताई है, ठीक है। अभी चीज़ें हैं, अब मैं उसको आपको डिटेल में तो बताऊंगा नहीं कि इस व्यक्ति से बात हुई है, या इस अधिकारी से बात हुई है, या फिर इस मंत्रालय में इस व्यक्ति से बात हुई है, ये बात हुई है। मैं ये चीज़ तो आपको बताऊंगा नहीं, ये चीज़ें कोई बतानी सीक्रेट बात। मैंने आपको ये लिख के दे दिया कि बस संघर्ष सफलता की ओर है, हम जल्द ही सफलता के मुकाम पर पहुंच जाएंगे, तो ये काफ़ी है, ठीक। अब हर एक व्यक्ति मुझसे हज़ार क्वेश्चन, हर एक ज्ञान, मतलब कह रहा हूँ घर पे बैठ के इतना ज्ञानी बनते हैं ना आदमी, पूछो मत। अब हर बात वो भी इनको सीक्रेट बताओ, इसकी बताने वाली चीज़ होती है यार। हद है, प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ ना,
ठीक है, आप जो मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ ना, मैं भी एक उस तरह में प्रभावित व्यक्ति हूँ, समझ आई ना। जब मैं यूट्यूब के लिए करूँगा ना, वो एक अलग बात रहेगी। आज मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपने अभ्यर्थियों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितने लोग इस चीज़ से पीड़ा है, कितने लोग संकट में है, कितने लोग इस चीज़ से परेशान है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। जो भी होगा सकारात्मक होगा और अच्छी अपडेट है, बस इतना मान लीजिए, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो, कोई ज़्यादा परेशान मत करो मुझे यार, प्लीज़, है ना। नाक में दम करके रख दिए मुझसे कल से, है ना। वर्ग 1 2 3 2018 भर्ती, 20 भर्ती, 23 भर्ती, सब ने, है ना यार। हमारे भी कुछ अपने भी कुछ साथी हैं, कुछ व्यक्ति, हमने ना वहाँ पे जाके धूप में ऐसे हमने अपने आप को बर्बाद नहीं किया है। ठीक है, जितना तुमने घर पे बैठ के आराम से मौजें करी हैं, हमने तो वहाँ पे अब ठीक है, जो जानते हैं साथी वो सब जानते हैं, है ना। सभी कैटेगरी, मुझे आज तक पता है किसी अदर कैटेगरी के व्यक्ति का ऐसा मैसेज नहीं आया, एससी कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी, किसी मुझे ये मैसेज करके नहीं बोला मुझसे आज तक कि यार तुम सिर्फ ओबीसी का मुद्दा क्यों उठा रहे हो। उन्होंने हमको हर चीज़ में देखा है, उन्होंने देखा है कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए जी जान झोंक दी थी पदवृद्धि के लिए। अगर संभव नहीं हो पाए तो हम क्या करें। आज रोड़ा बना हुआ है ओबीसी होल्ड का मैटर, तो आज वो उठा रहा है, कौन सी गलत बात है उसमें। ठीक है, लेकिन ओबीसी के, जब से ओबीसी का अलग ज्ञान देते हैं, तुम होल्ड में नहीं हो, तुम वेटिंग में नहीं हो। बेटा जब होल्ड खुलेगा ना, तब मैं बता दूंगा मैं वेटिंग में हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ मैं होल्ड में हूँ, कहाँ मैं वेटिंग में हूँ। ठीक है, हैं अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, जब समय आएगा ना, तब देखना सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तब मैं वेटिंग में हूँ कि होल्ड में हूँ, है ना। तब जब 800 पद भरे जाएंगे ना, तब देख लेना। ठीक है, अब ज़्यादा ज्ञान मत देना मुझे कोई भी, ये तुम्हारा भैया वेटिंग में हो तुम, ये तुम तो होल्ड में नहीं हो, ये चीज़ें मुझे मत बताना। कौन वेटिंग में, कौन होल्ड में है, ये मुझे सब पता है। और लिस्ट कहाँ बननी है, कितनी बनेगी, क्या, वो सब मुझे पता है। ठीक है, अब ज़्यादा मुझे कुछ मुझसे मत पूछना। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो वो ज़्यादा घर में बैठे ज्ञानी बनते हैं और थोड़ा सा नॉलेज भी रखते हैं, तो वो ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं। तो उनसे कह रहा हूँ मैं, प्लीज़ मुझसे ज़्यादा ना, मुझसे ज्ञान मत झाड़ा करो। ठीक है, बस। ठीक है, बाकी आप सब के मैं काफ़ी लोगों को उठा भी लेता हूँ जो उनको जानता हूँ। हर व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, अपनी सीक्रेट चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें, बस इनको डाल दे, खुशी की बात है, पॉजिटिव है, बस ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।